बच्चे हो या बड़े, सबको, हर किसी का ये सपना होता है कि इंग्लिश बोले। और सब लोग बस यही कोशिश करते हैं कि हम इंग्लिश को पढ़ें, सीखें, कैसे भी करके इंग्लिश बोलने की कोशिश करें। जिसके लिए हमें इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी होगी, अपने बुक्स को पढ़ना होगा, हमें बार बार रिपीट करना होगा, बोलने की कोशिश करनी होगी। देखिए, डरिए मत, कॉन्फिडेंस रखिए। जब तक खुद पर विश्वास नहीं होगा आप इंग्लिश को नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, डट कर सामना करिए, कभी नहीं डरना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। एच को एच पढ़ेंगे, एच का मतलब होता है जैसा, एच आई। एस को हिच पढ़ते हैं, हिच का मतलब होता है उसका। डब्ल्यू ए एस को वॉच पढ़ते हैं, वॉच का मतलब था होता है। डब्ल्यू आई टी एच को विथ पढ़ते हैं, विथ का मतलब होता है साथ। ओ एन ई को वन पढ़ते हैं, वन का मतलब एक होता है। एच ओ टी को हॉट पढ़ेंगे, हॉट का मतलब गर्म होता है। बी यू टी को बट पढ़ते हैं, बट का मतलब लेकिन होता है। ए एन ए को ऐना पढ़ेंगे, ऐना का मतलब ऐना होता है या वह भी होता है। टी एच आई एस को दिस पढ़ेंगे, दिस का मतलब यह होता है। जी ई टी को गेट पढ़ते हैं, गेट का मतलब पाना होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर किया करिए। अब देखिए आ गया एल डब्ल्यू के को लुक पढ़ेंगे, लुक का मतलब देखना। एन ई वी ई आर को नेवर पढ़ते हैं, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। ए बी ओ यू टी को अबाउट पढ़ते हैं, अबाउट का मतलब होता है के बारे में। एस ओ एम ई को सम पढ़ते हैं, सम का मतलब होता है कुछ। ठीक है, और सम का मतलब होता है कुछ। ओ एन सी को वंस पढ़ते हैं, एम यू सी एच को मच पढ़ते हैं, मच का मतलब होता है अधिकता। एस एच ए डबल एल को सेल पढ़ते हैं, सेल का मतलब होता है। एम ओ एन ई को मनी पढ़ते हैं, मनी का मतलब होता है धन। ठीक है, धन, मनी का मतलब होता है धन। तो लुक का मतलब होगा नेवर, लुक का मतलब होता है देखना, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। ओ एफ टी ई एन को हम ऑफिन पढ़ते हैं, ऑफिन का मतलब होता है अक्सर। एल ए टी ई आर को लेटर पढ़ेंगे, लेटर का मतलब होता है बाद में। एस डबल ओ एन को सून पढ़ते हैं, सून का मतलब होता है जल्दी। टी ओ डी ए वाई को टुडे पढ़ते हैं, टुडे का मतलब होता है आज। ए एल डब्ल्यू ए वाई एस को ऑलवेज पढ़ते हैं, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। एन डबल ई डी को नीड पढ़ते हैं, नीड का मतलब होता है ज़रूरत। डब्ल्यू आई डबल एल को विल पढ़ते हैं, विल का मतलब होता है इच्छा। टी एच आई एन के थिंक पढ़ते हैं, थिंक का मतलब होता है सोचना। नेक्स्ट पेज देखते हैं। एच ए डबल पी वाई को हैप्पी पढ़ेंगे, हैप्पी का मतलब होता है खुश। एफ ओ आर जी ई टी को फॉरगेट पढ़ते हैं, फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाओ। एस एल ओ डब्ल्यू को स्लो पढ़ेंगे, स्लो का मतलब होता है धीमा। एफ आई जी एस टी को फाइट पढ़ते हैं, फाइट का मतलब होता है झगड़ा करना। डब्ल्यू आई एन ई को वाइन पढ़ते हैं, वाइन का मतलब होता है शराब। टी एच ई आर ई को देयर पढ़ते हैं, देयर का मतलब होता है वहाँ। आर ओ एस ई को रोज पढ़ते हैं, रोज का मतलब होता है गुलाब। ठीक है, रोज का मतलब होता है गुलाब। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिए। लाइक से सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी करें तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए। पी एल ई ए एस सी को प्लीज़ पढ़ते हैं, प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। पी एल ए एस टी को प्लास्ट पढ़ते हैं, प्लास्ट का मतलब होता है प्लास्ट। पी एल ए एन टी को प्लांट पढ़ते हैं, प्लांट का मतलब होता है पौधा। पी एल ए वाई को प्ले पढ़ेंगे, प्ले का मतलब होता है खेलना। बी आर ओ डब्ल्यू एन को ब्राउन पढ़ते हैं, ब्राउन का मतलब होता है भूरा। बी आर ई ए के ब्रेक पढ़ते हैं, ब्रेक का मतलब आप बताइए। बी आर ई ए डी को ब्रेड पढ़ते हैं, और बी आर ए एन डी को ब्रांड पढ़ते हैं। बी आर आई सी के को ब्रेक पढ़ते हैं। तो इतनी दिनों से मैं आप लोगों को जो है इंग्लिश पढ़ना सिखाती हूँ, उसकी हिंदी मीनिंग भी बताती हूँ। तो आप लोग भी समझ लीजिए, आप लोगों का टेस्ट है। तो ये जो 5 वर्ड्स नीचे दिए हुए इसकी हिंदी मीनिंग आप बताएंगे। प्रोनाउंसिएशन मैंने बताया, हिंदी मीनिंग आप लोग बताइए। ठीक है, कि आप लोगों ने क्या सीखा है। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं कि क्या है।
GAME को गेम पढ़ते हैं, गेम का मतलब होता है खेल। SAME को सेम पढ़ते हैं, सेम का मतलब होता है वही। FAME को फेम पढ़ते हैं, फेम का मतलब होता है ख्याति या प्रसिद्धि, ठीक है। LAME को लेम पढ़ते हैं, लेम का मतलब होता है लंगड़ा। GATE को गेट पढ़ते हैं, गेट का मतलब होता है दरवाज़ा। FATE को फेट पढ़ते हैं, फेट का मतलब होता है भाग्य। HATE को हेट पढ़ते हैं, हेट का मतलब होता है नफरत करना, ठीक है। DATE को डेट पढ़ते हैं, डेट का मतलब होता है तारीख। RATE को रेट पढ़ते हैं, रेट का मतलब होता है दर, ठीक है। HOLE को होल पढ़ते हैं, होल। POLE को पोल पढ़ते हैं। SOLE को सोल पढ़ते हैं। TOLE को टोल पढ़ते हैं। MOLE को मोल पढ़ते हैं, मोल, ओके। देखिए अब लिखा है आई का मतलब होता है मैं, ठीक है। आई का हिंदी मतलब होता है मैं, जैसे कहते हैं ना आई एम अ टीचर। WE का वी पढ़ेंगे, वी का मतलब होता है हम, वी का मतलब होता है हम। YOU को यू पढ़ेंगे, यू का मतलब होता है तुम। THEY को दे पढ़ते हैं, दे का मतलब होता है वे। IT को इट पढ़ते हैं, इट का मतलब होता है यह। MY को माई पढ़ेंगे, माई का मतलब होता है मेरा। OUR को आवर पढ़ते हैं, आवर का मतलब होता है हमारा। YOUR को योर पढ़ेंगे, योर का मतलब होता है आपका। THEIR को दियर पढ़ते हैं, दियर का मतलब होता है उनका। ME को मी पढ़ते हैं, मी। US को अस पढ़ते हैं, MAY को मे पढ़ते हैं। CAN को कैन पढ़ते हैं, ठीक है। और WITH को विथ पढ़ते हैं, विथ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी हिंदी मीनिंग जो है, ये जो 5 वर्ड्स हैं उसकी हिंदी मीनिंग आप लोग बताइएगा। अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एक बार आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग जो है वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो आप लोगों को तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इस तरह की वीडियो देखने के लिए शब्दों को कैसे पढ़ा जाता है मैंने 12 खड़ी भी वीडियो की अपलोड करी है, आप जाकर ज़रूर देखिए अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो। थैंक्स फॉर